होता है, हाँ। मुस्लिम का खुद का कोई देश नहीं होता। हाँ। वो जहाँ जहाँ इस्लाम को प्रचार करके उधर अपने झंडे को गाड़ेगा, वही उसका देश बन जाएगा। अच्छा। तो वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि हमारा ही फिलोसफी इधर एक्टिवेट रहे, किसी और का नहीं। जिसने और दूसरा बात, हाँ। उन लोगों का 5 वक्त नमाज में बार बार चीख चीख के वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई और गॉड है नहीं। और इस्लाम का सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम में आप जिना करो, मतलब रेप करो, खून करो, कुछ भी करो, ऑल विल बी फॉरगिवन, मतलब सब आपको माफ कर दिया जाएगा। नेशनल, जब तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आता है, कोई पुतिन से नहीं, कोई इजराइल का मोसाद से फ़ोन नहीं आता, तुम्हारे पास फ़ोन आता है तुम्हारा ABT का, अंसारुल बंगला टीम, एंड ABT इज़ द बंगाली वर्जन ऑफ अलकायदा जो ऑपरेट होता है बांग्लादेश से, वो तुम्हारे को कॉल कर रहा है, तो ऑफ कोर्स यू आर एंटी नेशनल। नहीं तो उसके साथ तुम्हारा इतना दोस्ती क्यों है? वो औरत हाँ अपने कंट्री में, अपने राज्य में जय श्री राम बोलने से अरेस्ट करता है, तो ऑफ कोर्स शी इज नॉट ए नेशनलिस्ट एंड शी इज नॉट ए हिंदू। ऑफ कोर्स शी इज नॉट ए हिंदू। और जब तुम्हारे सामने ये चीज़ बोला जा रहा है कि हम इस धरती पे इस क्या बोलते हैं, भारत में हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, क्यों? हमारा इतना मेहनत जो एक बाबरी मस्जिद को तोड़ने में इतना साल लग गए, और आज तुम जाके बोल रहे हो कि हम 2025 में, जब तुम्हारा वही बांग्लादेश का, फिर ये तुम्हारा पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का लोग आके हमारे देश में पहले तो आक्रमण किए थे। हाँ स्टार्ट। देखिए आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर के दिन हिंदू जहां एक तरफ शौर्य दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मदनी, उन्होंने जो विवादित बयान दिया था, उन्होंने कहा कि जब जब देश में मुसलमानों के प्रति अपराध होगा तब तक देश में जिहाद होगा। उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम बोलते हैं वो एक मुर्दा कौम है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक्स मुस्लिम भी है और इन्फ्लुएंसर भी हैं, बातचीत करेंगे। इनकी वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल रहती है। पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय सबको जी। पहले मैं बता दूं, मैं पहले अलहज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ हुआ करता था। अच्छा। मतलब मैं एक्स मुस्लिम हूँ और मैं पैदा हुआ था सऊदी अरब में। और ये चीज़ समझा देता हूँ सबको कि एक बार हज करने से वो होता है हाजी जी, और 3 बार हज करने से होता है अलहज जी। तो मैं 3 बार हज किया था। अच्छा। तो आज का जो मुद्दा है, पक्के मुस्लिम थे पहले? ऑफ कोर्स, कच्चा पक्का क्या होता है? हाँ। मुस्लिम घर में एक होता, उसमें कट्टर में बांट दिया गया है, तो कट्टरवादी। अब देखिए, आपको अगर ग्लास का खाली हिस्सा दिख रहा है लेकिन भरा हुआ हिस्सा दिख नहीं रहा है, इट्स योर प्रॉब्लम। अगर आपको इस्लाम को पूर्ण तरीके से जानना है तो ग्लास का खाली हिस्सा और भरा हुआ हिस्सा दोनों के बारे में ही आपको बात करना पड़ेगा। तो कट्टरवादी और जो क्या बोलते हैं मॉडरेट मुस्लिम, इन दोनों में असल में फ़र्क बस इतना है कि एक इंसान को मक्की सूरा के ऊपर फॉलोइंग करने में मज़ा आ रहा है, दूसरे को मदानी सूरा में। अच्छा। और मक्की सूरा वो होता है जो पीसफुल मुस्लिम्स जो होते हैं, जैसे हमारा शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, या फिर APJ अब्दुल कलाम हो गया, वो है क्या बोलते हैं मक्की सूरा फॉलो करने वाले। अच्छा। और जो ये जिसका नाम आपने लिया है जमात उलमा हिंद के जो अध्यक्ष है मदनी साहब, हाँ, तो मदनी साहब का जो स्टेटमेंट है वो असल में जितना भी मदानी सूरा है उनको फॉलो करने वाले का ही पूरा सिम्टम दिखता है जी। जिस तरीके से उनका एक स्टेटमेंट मैं अगर कोट करना चाहूँ तो उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं सबके सामने, कोई भी नेशनलिस्ट हो जो अपने देश से प्यार करता है, जो वंदे मातरम बार बार बोलता है, तो उनको अगर पूछा जाए कि इस इंसान के साथ क्या होना चाहिए जो अभी सबके सामने ये बोल रहा है कि ये देश जितना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है उतना ही अजमल कसब का है जी, ऑफ कोर्स इट्स एंटी नेशनल स्टेटमेंट। अच्छा, मैं अगर ये बोलूं कि ये देश जितना छत्रपति शिवाजी का है उतना ही बाबर का है, तो ये भी एंटी नेशनल स्टेटमेंट होगा। बिल्कुल। ओके, तो बिल्कुल इस जगह पर खड़े होके मदनी ने जो बात बोली है, हाँ, मैं पूरा क्लियर बोल देता हूँ, ही इज ए एंटी नेशनल पर्सन एंड ही इज डेंजर फॉर आवर नेशन। क्योंकि उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये देश जितना मोदी का है उतना ही, ये देश जितना मोदी का और मोहन भगवत का है उतना ही महमूद का है। अब महमूद कौन है? महमूद हमारा देश का वो सबसे सुप्रीम अटैकर था जिसने हमारा
पेशावर में अटैक करके जयपाला नाम का जो हमारा हिंदू राजा था उसको हत्या करके इस देश को आक्रमण किया था। इसके मतलब उसने इस इंसान को जो एंटी नेशनल है एंड हु इज ए जिहादी, हु इज ए टेररिस्ट। अच्छा, मतलब टेररिस्ट कह रहे हैं जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं उनको आप? नहीं, मैं उसको अभी तक उसने टेररिज्म किया नहीं है, लेकिन टेररिज्म को वो सपोर्ट कर रहा है। इसके मतलब वो उसामा बिन लादेन का जो स्टेटस है, इनका भी वही स्टेटस है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उसने प्लेन को घुसाया नहीं था, लेकिन ही वाज सपोर्टिंग दैट। बिल्कुल। तो इनका जो स्टेटमेंट है कि जब जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होगा, हाँ, तब तक जिहाद होगा। अच्छा, तो हमारा जितना भी डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो वो क्या मुस्लिमों को सिक्योरिटी नहीं दे रहा है? मतलब हमारा जितना भी ATS है, वो क्या सिर्फ हिंदुओं को बचाने के लिए बैठा हुआ है? मतलब ही इज टेलिंग अस कि मुस्लिमों के लिए अलग सरकार बनेगा, हाँ, और हिंदुओं के लिए अलग सरकार बनेगा। जिस तरीके से वो लोग चाहता है कि हमारा भीमराव अंबेडकर साहब जो है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग हिंदुओं के लिए चलेगा, हमारे लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलना चाहिए, हमारे लिए वक्फा बोर्ड चलना चाहिए। मतलब एक ही देश को टुकड़ा करने का पूरा मेंटेलिटी लेके आया है ये। नहीं, वो तो देश को एकता की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं, कहते हैं कि वंदे मातरम लेकिन नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग यह हमारे इस्लाम जो है फॉलो नहीं करता है। यस, दे आर करेक्ट। क्योंकि अगर कोई भी मुस्लिम हो, वो अगर अपने इस्लाम को जानता है, वो जिंदगी में वंदे मातरम कहेगा ही नहीं, कभी नहीं कह सकता। क्यों? देश से प्रेम अगर करते हैं आप, तो देश में तो धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। देश जब हम देश की बात करते हैं तो उसमें धर्म को तो बीच में लाना ही नहीं चाहिए हमें। मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम तो हमें अपना देश देखना चाहिए, हमारी अपनी एकता को देखना चाहिए, सबको मिलकर बोलना चाहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, जो मुस्लिम होता है, मुस्लिम का खुद का कोई देश नहीं होता। वो जहाँ जहाँ इस्लाम को प्रचार करके उधर अपने झंडे को गाड़ेगा, वही उसका देश बन जाएगा। अच्छा। तो वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि हमारा ही फिलोसफी इधर एक्टिवेट रहे, किसी और का नहीं, जिसको बोला जाता है, मतलब खुद का जो बिलीफ सिस्टम है उसको बोला जाता है ईमान, और दूसरे का बिलीफ सिस्टम को बोला जाता है फितना। अच्छा। हाँ, वो लोग फितने को तो कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। और दूसरा बात, उन लोगों का 5 वक्त की नमाज में बार बार चीख चीख के वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई और गॉड है नहीं। और इस्लाम का सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम में आप जिना करो, मतलब रेप करो, खून करो, कुछ भी करो, ऑल विल बी फॉरगिवन, मतलब सब आपको माफ़ कर दिया जाएगा। क्या माफ़ नहीं किया जाएगा? वो है शिरिक। शिरिक वो उसको कहते हैं। किसे कहते हैं? हाँ, शिरिक वो होता है कि अल्लाह के अलावा किसी और गॉड को, अच्छा, गॉड के स्तर पे रखना या उसको बिलीव करना। मतलब हमें जो आप वर्ड सुने होंगे मुशरिक, मुशरिक सारे वो नॉन मुस्लिम को बोला जाता है, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते। हाँ, नहीं, आप जो आप बातें कह रहे हैं, वो अगर कोई इस्लाम फॉलो करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा तो अपने ही धर्म को फॉलो करेगा, अगर वो हिंदू धर्म को तो फॉलो नहीं करेगा। ऑफ कोर्स नहीं करेगा, बिल्कुल सी बात है। तो फिर ये बातें जिक्र करने की आवश्यकता क्यों है कि अगर वो अल्लाह अकबर कहते हैं तो उनके लिए उचित है, क्योंकि वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। वो जय श्री राम नहीं बोल पाएंगे। नहीं, जय श्री राम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वंदे मातरम तो बोलना चाहिए। ये तो आप सबका क्वेश्चन होना चाहिए ना। बिल्कुल। अब वंदे मातरम के मीनिंग क्या है? वंदे मातरम मतलब माँ तेरी वंदना करता हूँ। यस। अब माँ इसमें कोई क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, दुर्गा माँ या काली माँ, हाँ, या सरस्वती माँ, उसका बारे में बोला ही नहीं गया है। इसमें अगर माँ तेरी वंदना करता हूँ, ब्रैकेट में ये लिखा जा रहा है कि भारत माँ, हाँ, भारत माँ। अब क्या है कि हमारा सनातन कल्चर सूर्य को देवता मानता है। जी बिल्कुल। हाँ, फिर क्या बोलते हैं, चंद्र को देवता मानते हैं, फिर ऑक्सीजन को, जल को, हर चीज़ में हम देवता देखते हैं। जी। धरती माता को भी हम लोग माता मानते हैं एज ए देवी, क्योंकि अगर धरती ना होता हम कहाँ पैदा होते हैं। जी। तो इस हिसाब से हम धरती को भी एज ए पूजनीय देवी मानते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम धरती को 5 बार चूमते हैं, नमन करते हैं, नमाज जब पढ़ते हैं, तो हमको साबित करने की आवश्यकता नहीं कि हम देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। कह रहे हम तो 5 बार चूमते हैं देश को, धरती को। वो देश को नहीं चूम रहे हैं ना। हाँ, वो अगर ऑनेस्ट आंसर दे, वो पब्लिक को गुमराह करने के लिए बोल सकते हैं कि हम लोग इस भारत माता को चूम रहे हैं। नहीं, वो तो चूमते ही नहीं है। वो किबला के तरफ सर करके नमाज पढ़ते हैं। किबला कौन सा? काबा जिस तरफ है। काबा कौन सी तरफ है? सऊदी अरब में। दे आर फॉलोइंग सऊदी अरेबिया, नॉट इंडिया। लेकिन सऊदी अरब के जो मुस्लिम है, वो हिंदू, जो भारतीय मुसलमान है, उनको मतलब कि मुसलमान मानते ही नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं मानेगा, क्योंकि सऊदी अरब का कोई भी मुस्लिम शर्ट खोल के ओ जाने जाना में डांस नहीं करता, लेकिन हमारा इंडियन मुस्लिम करता है। हमारा शाहरुख खान इंडियन मुस्लिम होने की वजह से ही दिलवाले दुल्हनिया में म्यूजिक बजा सकता है, जो इस्लाम में हराम है। म्यूजिक इज हराम। और जिस
ए आर रहमान के बात हम करेंगे, वो अपना नाम मुस्लिम तो रख लिया, लेकिन वो कमा उसी चीज़ से ही रहा है जो इस्लाम में हराम है। म्यूजिक इज हराम इन इस्लाम। दे आर हिपोक्रेट्स। आज हिंदू जहां एक तरफ शौर्य दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का जो नींव रखा गया है। आखिर मुसलमान बाबर से इतना प्रेम, इतना लगाव क्यों रखते हैं, भारतीय मुसलमान खासकर? देखिए, कुरान का सूरह तौबा, सूरह सफ, सूरह अनफाल, ये सारे जितना भी नाम बताया, ये है चैप्टर्स ऑफ द कुरान। अब उसको मैं डाइसेक्शन करके दिखा नहीं सकता, मेरे पास उतना टाइम नहीं है जी। लेकिन हम इतना तो दिखा सकते हैं कि बाबर, वो उसको कोई इनवाइट नहीं किया था कि भाई आ जाओ हमारे ऊपर आक्रमण करो। ही वॉज ए सेम कैटेगरी रखने वाला जो अजमल कसब था या फिर पहलगाम अटैक किया था, उरी में अटैक किया था, वो सेम कैटेगरी का ही बंदा हमारे ऊपर आके अटैक किया है जी। अच्छा, हमारा देश का जो देश प्रेमी होगा, उसके नज़र में वो सारे अटैकर्स विलेन होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन देश के अंदर रह के हमारा ही टाटा नमक जो देश की नमक है, वो खाने के बाद अगर वो बाबर के ही तरफदारी करे, इट्स इनजस्टिस, है ना? क्योंकि तुम्हें हमारा ही गुण गाना चाहिए, हमारा ही राष्ट्रगीत गाना चाहिए, हमारा ही माता को वंदना करना चाहिए, वंदे मातरम। लेकिन नहीं, हम पैदा हुए हैं मुस्लिम बन के, तो इसीलिए हम सिर्फ इबादत करेंगे, वंदना तो करेंगे नहीं। मुगल से लगाव इतना क्यों हो सकता है मुसलमानों को? हाँ, यही तो मुगल तो एक आक्रांता थे, बाबर कहाँ से आया था? यस, अब क्या है कि देश को आक्रमण करने वाले को कोई कम्युनिटी अगर बोल रहे हैं कि दिस इज आवर हीरो, इट्स मीन दीज आर ऑल एंटी नेशनल्स, दिस ऑल आर एंटी नेशनल। और दूसरी बात कि पश्चिम बंगाल में ये बाबरी मस्जिद बनाने का बात किया जा रहा है। आज नींव रखी गई है, आज नींव रखी गई है। हाँ। और इसका अनाउंसमेंट हुमायूं कबीर नाम का टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस का ही जो चीफ था, हाँ। उन्होंने ही ये बात बोली है। टीएमसी के विधायक है हुमायूं कबीर, उन्होंने रखा, हालांकि टीएमसी से उनको निलंबित कर दिया गया है। जो भी हो, हाँ। लेकिन एक्टिविटी तो वही कर रहा है जिस तरीके से तुष्टीकरण हमारा ममता बेगम कर रही है। हाँ। ठीक उसी तरह ये भी तुष्टीकरण का ही ये राजनीति है कि भाई तुम मुस्लिम लोग मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे लिए बाबरी मस्जिद बना दूंगा जो इंडिया का शत्रु है। तो उन लोगों को एक तरह का आमंत्रण दिया जा रहा है, और इस आमंत्रण में वो लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। क्यों? अभी पश्चिम बंगाल का मेजर जो वोटर है, वो वोटर हमारा इंडिया का है ही नहीं, वो सारे वोटर्स बांग्लादेश के हैं, जो जितना भी इन्फिल्ट्रेटर्स बोलते हैं, मतलब जो बॉर्डर को क्रॉस करके जो लोग छुप छुप के घुसे हैं, हाँ, वो सारे बांग्लादेशी है। क्योंकि बांग्लादेश में तो अभी कोई रूलिंग गवर्नमेंट तो है नहीं। हाँ। शेख हसीना खुद हमारे इंडिया में बैठा हुआ जी। है। अब उस कंट्री में रूलिंग कौन कर रहा है? ABT, अंसारुल बंगला टीम। अंसारुल बंगला टीम का लीडर कौन है? क्या बोलते हैं उसका नाम? जसीमुद्दीन रहमानी। अच्छा। ओके, जसीमुद्दीन रहमानी हमारा टीएमसी का जो लीडर है। कौन? ममता बेगम। अब ममता बनर्जी, लो, अगर मैं खुद जहर होके अब मेरे ऊपर अगर लिख दूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं मेडिसिन हूँ, इससे मेरा गुण तो बदल नहीं जाएगा ना। हमें क्या है कि वृक्ष तुम्हारा नाम क्या है, फल ही उसका परिचय है। वो फल क्या दे रहा है? वो तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सीन भी दिखाना, इस धरती में कौन सा ब्राह्मण, मतलब क्या नाम है? बैनर्जी मतलब भट्टाचार्य। इसके मतलब वो एक ब्राह्मण अपने आप को दावी कर रहे हैं। दुनिया का कौन सा ब्राह्मण ऐसा करके भगवान को बुलाता है? ऐसा तो मुनाजात किया जाता है अल्लाह के पास। वो हर एक स्क्रीन में देखा जाएगा कि आप तो उनके धर्म पर सवाल खड़ा कर दिए। Of course, she is not a Muslim and she is not a nationalist. She is anti-national. जब तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आता है, कोई पुतिन से नहीं, कोई इजराइल का मोसाद से फ़ोन नहीं आता, तुम्हारे पास फ़ोन आता है तुम्हारा ABT का, अंसारुल बंगला टीम, एंड ABT इज़ द बंगाली वर्जन ऑफ अलकायदा जो ऑपरेट होता है बांग्लादेश से, वो तुम्हारे को कॉल कर रहा है, तो ऑफ कोर्स यू आर एंटी नेशनल। नहीं तो उसके साथ तुम्हारा इतना दोस्ती क्यों है? ममता बनर्जी को लोकप्रिय नेता कहा जाता है पश्चिम बंगाल का। आखिर वहाँ की जनता अगर नहीं चुन रही तो कैसे बार बार मुख्यमंत्री बन जा रही है? मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं पहले ये बता दूँ। आमार सोनार बांग्ला, আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, मैं खुद बंगाली हूँ। अच्छा। ओके, तब ये भी सुन लो कि जो औरत हाँ अपने कंट्री में, अपने राज्य में जय श्री राम बोलने से अरेस्ट करता है, तो ऑफ कोर्स शी इज नॉट ए नेशनलिस्ट एंड शी इज नॉट ए हिंदू। ऑफ कोर्स शी इज नॉट ए हिंदू। और जब तुम्हारे सामने ये चीज़ बोला जा रहा है कि हम इस धरती पे इस क्या बोलते हैं भारत में हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, क्यों? हमारा इतना मेहनत जो एक बाबरी मस्जिद को तोड़ने में इतना साल लग गए, और आज तुम जाके बोल रहे हो कि हम 2025 में जब तुम्हारा वही बांग्लादेश का, फिर ये तुम्हारा पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का लोग आके हमारे देश में पहले तो आक्रमण किए थे, हाँ,
दूसरी बात, वो मुगल चले गए, लेकिन अभी भी उनका जो फॉलोअर्स है, जो लोग वंदे मातरम नहीं बोलते, जो लोग अपने देश को वंदना नहीं करते, हाँ वंदना नहीं करते, यस, और जो लोग हमारा देश का इतना सारा क्रांतिकारी है, देश के लिए जान देने वाला है, हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, हमारा क्या बोलते हैं भगत सिंह थे, हाँ, तो इतना सारा क्रांतिकारी हमारा देश में है, तो तुम्हें देश का घोड़ा छोड़ के, देश का सबसे फास्टेस्ट घोड़ा छोड़ के तुम्हें विदेशी गधा क्यों चाहिए? तुम्हें विदेशी क्या बोलते हैं डकैत क्यों चाहिए? ममता बाबर बनर्जी को आप जो नेटलिस्ट नहीं कह रहे हैं, नेशनलिस्ट नहीं कह रहे हैं, वो वंदे मातरम को लेकर समर्थन जता रही हैं। अरे आप कैसे सवाल खड़ा करेंगे? ऑफ कोर्स मैं सवाल खड़ा कर सकता हूँ। अगर वो तो हिंदू नहीं है, मैं तो लिख के दे सकता हूँ वो हिंदू नहीं है, हाँ। क्योंकि उसने जब उसको जब बोला गया था कि सरस्वती का मंत्र सुना दो, मतलब क्या है, मंत्री है तो उनको बुलाते रहते, तो सरस्वती का एक पूजा में उनको बुला लिया। अब उसको बोल रहे कि सरस्वती का मंत्र सुना दो। अब सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विश्व रूपे विशालक्य विद्यं नहीं नमस्तुते, मतलब एक एक्स मुस्लिम सरस्वती का नाम ले रहे हैं, एक एक्स मुस्लिम सरस्वती का मंत्र सुनाया है आपको, जिसको क्या सुनाना चाहिए था कि आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। नहीं, वो ये नहीं सुना रहे, वो क्या सुना रहे हैं कि सरस्वती महाभाग्य विद्या कमलोचने विश्व रूपे विशालक्य विद्यं नहीं नमस्तुते। अब भी मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि ये जो ममता बेगम है वो जिंदगी में ये पूरा लाइन बोल ही नहीं सकता। शी इज़ नॉट ए हिंदू एंड शी इज़ एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू, क्योंकि उसका जितना भी वोट आएगा सारे के सारे मुस्लिम लोगों से ही आएगा, हाँ, और पब्लिकली वो क्या दिखाएगी कि नहीं मुझे तो हिंदुओं से भी प्यार है। ये बोलना एक मुस्लिम के लिए लीगल है। अल तकिया वो चीज़ है कि इस्लाम को बचाने के लिए और इस्लाम को प्रतिष्ठा करने के लिए आप झूठ बोल सकते हो आराम से। आप इस्लाम की जो है बुराइयां बता रहे हैं, बस अच्छाइयाँ क्या है इस्लाम में? अच्छा ये है कि हमारा इंडिया के जितना भी मुस्लिम है वो कुरान को पढ़ के नहीं देखा, इसीलिए वो लोग अभी तक मुस्लिम बने नहीं हैं। आप अगर कुरान को अच्छी तरह पढ़ ले तब जाके आप पक्का मुस्लिम बनोगे, और तब आपके ऊपर ये फ़र्ज़ किया जाता है। असल में क्या है कि हमारा इंडिया का मुस्लिम किस तरह का मुस्लिम है, मतलब आप ही से पूछता हूँ कि अगर कोई इंसान बोले कि मैं ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए मुझे, मैं अपने आप को ड्राइवर बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं ना ब्रेक नहीं दबाऊँगा, बस एक्सेलेरेटर स्टीयरिंग एंड गियर चेंज करते रहूँगा, लेकिन ब्रेक नहीं दबाऊँगा। एक प्रोसीजर अगर एक इस स्किल का, ड्राइविंग स्किल का एक प्रोसीजर को भी अगर आप बोलते हो कि मैं इसको नहीं मानूंगा, तो कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपको लाइसेंस तो दूर की बात है, आपको गाड़ी भी नहीं देगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके से अगर आप कुरान को पढ़े नहीं हो, अगर आप कुरान के कोई भी आयत का ट्रांसलेशन नहीं बता सकते, तो आप कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारा इस्लाम अच्छा है? तुम पहले खुद तो पढ़ो।